चलिए अब बात करते हैं राजनीति की। अखिलेश यादव का पीडीए पर्चा जो यूपी के गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है। लखनऊ से अपडेट आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी रणनीति के तहत पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और इसी पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत पीडीए का पर्चा गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है। और भाजपा की क्या रणनीति है और क्या प्लान है, इसको लेकर भी जो है तैयारियां चल रही हैं। सपा हर बूथ पर पहुंचेगी, पीडीए का पर्चा पहुंचाया जाएगा, कार्यकर्ता ये पर्चा जो है पहुंचाएंगे। शादाब हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। शादाब, ये समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव से पहले ये जो पीडीए का पर्चे गांव-गांव में पहुंचा रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कुछ खास है इस पर्चे में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे समाजवादी पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो बीजेपी है, बीजेपी पे कड़े आरोप लगाती हुई नजर आई। उसके अलावा अब 2027 का भी चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में पूरी तैयारियां अखिलेश यादव कर रहे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं और वो लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, वो अपना पर्चा भेज रहे हैं। पीडीए पर्चे में समाजवादी की जो सरकार ने उपलब्धियां हुई की थी, उसको लेकर भी उन्होंने बताया है, गांव-गांव जाकर बता रहे हैं लोगों को। जिस तरह से पहले सरकार थी इनकी, वो जो काम किया है उसके बारे में बताया है। पिछले दलित व अल्पसंख्यक को एकजुट करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखने में ये आया है कि लगातार जिस तरह से जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने की बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अब चुनाव भी नजदीक है, पंचायती चुनाव है, उसको देखते हुए पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पीडीए की जो सरकार बनाने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो अब उसको देखना ही होगा कि किस तरह से कारगर होगा इनका ये पर्चा, क्योंकि घर घर इनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर यह देखा गया अभिषेक कि सपा ने लगातार बीजेपी पे आरोप लगाया है कि दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों का भाजपा सरकार ने उत्पीड़न किया है। तो इसको देखते हुए वो लगातार इस पर मुद्दा बनाए हुए हैं। वो अब घर घर पहुंच रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि अब चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना कारगर इनका ये मुद्दा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है और घर घर जाने की बात बीजेपी भी कर रही है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। जी अभिषेक। निश्चित शादाब, वैसे तो हम कहते हैं कि पंचायत का चुनाव लोकल होता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी एग्रेसिव होकर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहले तो कहते थे कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी होते हैं, लेकिन अब लगने लगा है कि ये जिस तरह से एग्रेशन देखने को मिल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, शायद ये कारण भी है कि अब पंचायत के चुनाव भी बहुत खर्चीले और महंगे होते जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात की जाए पंचायती चुनाव की, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो पंचायती चुनाव है, क्योंकि पंचायती चुनाव होना है, उसके बाद 2027 में चुनाव होना है, तो उसको देखते हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों पार्टियां लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि ताकि जो पंचायती चुनाव है उसको ठीक से निपटाया जाए और अपनी जीत हासिल हो। तो ऐसे में अखिलेश यादव की अगर बात करें, अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से जो बीजेपी सरकार है वो जनता को परेशान कर रही है और उनकी छवि धूमिल कर रही है। तो उसको देखते हुए लगातार अब अगर बात करें पीडीए की, ये अखिलेश की, तो वो जाहिर सी बात है वो इस पर नजर अपने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो और साथ ही जो गांव-गांव पहुंचकर अपनी बात रखें ताकि जो जनता है वो जागरूक हो सके। तो फिलहाल अब देखना ये होगा, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना कारगर अखिलेश यादव का ये मुद्दा रहा है और क्या कुछ निकल कर आएगा, अब ये बाद ही में ही पता चल पाएगा। निश्चित रूप से शादाब बने रही हमारे साथ, तो देखना होगा कितना प्रभाव देखने को मिलता है अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले का।